श्री कृष्ण वाणी। शांत रहो, वक्त सबका आता है। जब जीवन में दुख, अन्याय, असफलता और अपमान का समय आता है, तब मनुष्य बेचैन हो उठता है। वह सोचने लगता है कि ईश्वर कहाँ है, न्याय क्यों नहीं हो रहा, और कब उसका अच्छा समय आएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है। ये वाणी केवल सांत्वना नहीं, बल्कि एक गहरा जीवन सत्य है। संसार के प्रत्येक जीव का समय बदलता है। जो आज ऊंचाई पर है, कल उसे नीचा देखना पड़ सकता है, और जो आज संघर्ष में है, कल वही सफलता का प्रतीक बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय किसी का स्थायी नहीं होता। इसीलिए जब कठिन समय हो तो घबराओ मत, और जब अच्छा समय हो तो घमंड मत करो। धैर्य का अर्थ समझो। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखकर हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। जब समय विपरीत होता है, तो मनुष्य क्रोध, दुख और अधैर्य में अपना विवेक खो देता है। वह सोचता है कि सब उसके खिलाफ है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है, वह जानता है कि यह भी समय का खेल है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि धैर्य ही भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। जो ईश्वर पर विश्वास रखकर शांत रहता है, उसका मन कभी हारता नहीं। समय का नियम अपरिवर्तनीय है। कृष्ण ने गीता में कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धा, अर्थात मैं ही समय हूँ जो सबका परिवर्तन करता है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसे समय न बदल सके। समय ही राजा बनाता है और समय ही भिखारी बना देता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने कठिन समय में घबराता नहीं, बल्कि मेहनत और विश्वास बनाए रखता है, उसका भाग्य स्वयं ईश्वर के हाथ से लिखा जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म करते हुए शांत रहता है, उसके लिए समय स्वयं झुक जाता है। विपरीत परिस्थितियां परीक्षा है। जब जीवन में सब कुछ उल्टा चलता है, तब मनुष्य सोचता है कि भगवान ने साथ छोड़ दिया है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, ये तुम्हारी परीक्षा है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह और चमके, वैसे ही मनुष्य को दुखों में डाला जाता है ताकि उसका आत्मबल बढ़े। जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है, वही ईश्वर का प्रिय बनता है। गीता के अनुसार संयम ही आत्मबल का मूल है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने संसार जीत लिया। दूसरों के अच्छे समय से ईर्ष्या मत करो। कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करना, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा। प्रत्येक आत्मा का अपना मार्ग है। कोई पहले खिलता है, कोई बाद में, लेकिन हर फूल अपनी ऋतु में खिलता ही है। यदि तुम किसी के भाग्य को देखकर दुखी होते हो, तो अपने भाग्य को छोटा बना देते हो। ईश्वर हर व्यक्ति को उचित समय पर उसका फल देता है। इसलिए शांत रहो, अपने कर्म करते रहो। कर्म में विश्वास रखो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल देने का काम ईश्वर का है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह कभी व्याकुल नहीं होता। वह जानता है कि मेरा कार्य करना ही मेरा धर्म है। फल चाहे देर से मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। शांत रहो, क्योंकि समय जब पलटेगा तो वही लोग जो तुम्हें तुच्छ समझते थे, तुम्हारे सम्मान में सिर झुकाएंगे। मौन में भी शक्ति होती है। कृष्ण कहते हैं, जब वाणी तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तब मौन तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। जब तुम मौन रहकर ईश्वर पर भरोसा करते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करता है। सच्चा साधक वही है जो अपमान, अन्याय और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रह सके। ईश्वर के न्याय में विलंब है, अभाव नहीं। अक्सर मनुष्य कहता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? कृष्ण उत्तर देते हैं, ईश्वर का न्याय कभी तुरंत नहीं होता, परंतु निश्चित होता है। वक्त आने पर जो आज अन्याय कर रहे हैं, वही कल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। इसलिए शांत रहो, क्योंकि सत्य का सूरज देर से निकलता है, लेकिन जब निकलता है तो अंधकार मिटा देता है। जीवन का सार विश्वास और संयम। कृष्ण वाणी सिखाती है कि जो मनुष्य विश्वास खो देता है, वह जीवन से हार जाता है। विश्वास का अर्थ है ये जानना कि अभी कठिनाई है, पर यह हमेशा नहीं रहेगी। और संयम का अर्थ है इस कठिनाई में भी अपने आचरण को गिरने न देना। जो व्यक्ति शांत रहकर प्रतीक्षा करता है, ईश्वर उसके लिए वह द्वार खोलते हैं जो दूसरों को बंद दिखते हैं। शांति ही सबसे बड़ा बल है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वही सबसे महान योद्धा है। शांति कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का चिन्ह है। अशांत मन ईश्वर की वाणी नहीं सुन सकता। जब मन शांत होता है, तब ईश्वर भीतर से मार्ग दिखाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं,
जो मन को वश में कर लेता है वह स्वयं अपना मित्र बन जाता है, और जो मन को नहीं जीतता वह अपना शत्रु बन जाता है। निष्कर्ष, शांत रहो क्योंकि परिवर्तन निश्चित है। प्रिय भक्तों, याद रखो, हर कठिनाई अस्थायी है, हर दर्द एक संदेश है और हर प्रतीक्षा में एक वरदान छिपा है। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है, कर्म करते रहना है और विश्वास बनाए रखना है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन तूफान में भी शांत रहना सीख जाता है तब कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। इसलिए शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज तुम्हारा संघर्ष है, कल तुम्हारी सफलता होगी। ईश्वर की योजना में देरी है लेकिन इनकार नहीं। विश्वास रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण वाणी का सार, शांति में ही शक्ति है, विश्वास में ही विजय है और समय में ही सबका न्याय छिपा है। शांत रहो क्योंकि जब कृष्ण का समय आएगा तब सारी दुनिया देखेगी कि उसका भक्त कभी हारता नहीं।